दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली मैं ये वीडियो जो है कॉमर्स के लिए लेकर आ रहा हूँ। कॉमर्स वाले और अगर चाहिए तो इसे ओआर अगर सब्जेक्ट आपका अगर ग्रेजुएशन में होगा तो भी आप फॉलो कर सकते हो। हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट के प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। और बोर्ड एग्जाम में 12th के बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड तो एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो देखो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखो इसमें टोटल दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो मैक्सिमाइज आएगा या तो मिनिमाइज आएगा। मोस्टली मिनिमाइज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मैक्सिमाइज के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको मिनिमाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा होगा या मैक्सिमाइज का तो आप पूरा सॉल्व कर लोगे। बस मिनिमाइज और मैक्सिमाइज में क्या प्रॉब्लम है। मिनिमाइज के स्टेप मैंने यहाँ पे दिए हैं, सेम स्टेप ऐसा ही पूरा का पूरा मैक्सिमाइज का है। पहला स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है पता है, सब्ट्रैक्ट जो भी मैं बताऊंगा आपको। चलो जब हम सब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलो यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो ये रो दिया है, आपको इसमें से क्या करना है जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है रो में, इसको हम रो बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं कॉलम। तो फर्स्ट रो में सपोज जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें से आपको माइनस करना है। सेकेंड रो में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे पूरे को माइनस करना है। थर्ड रो में, ये मिनिमाइज में करते हैं। मैक्सिमाइज में भी वही स्टेप फॉलो करते हैं, पर मैक्सिमाइज में एक स्टेप बस कॉमन हो जाता है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है, जो सबसे यहाँ पे आपको लार्जेस्ट नंबर दिख रहा होगा उससे पूरे को माइनस करना है। बस ये मैक्सिमाइज का एक एक्स्ट्रा स्टेप है। जैसे कि अगर सपोज ये मैक्सिमाइज का सम है तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर 62 दिख रहा है, तो सबसे पहले सबको 62 से क्या कर दो, माइनस कर दो। देन उसके बाद सेम मिनिमाइज का स्टेप है। तो एक ही सम में अगर आप अच्छे से करोगे तो मिनिमाइज भी आ जाएगा, मैक्सिमाइज भी आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर और आपको ध्यान रखना है, सम स्टार्ट करने के पहले देखना है कि यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है A, B, C, D, E, टोटल कितने कॉलम्स हैं 5। रो देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, ये दोनों मैच होने चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है, सपोज यहाँ पे A, B, C, D है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेना है और उसको 0 0 0 0 0 ऐसा ऐड करके सेम सम सॉल्व करना है। इसको बोलते हैं हम डमी कॉलम, यहाँ पे हमने लिया। तो आपको इस तरह से लेके उसको मैच कर देना है। तो कभी भी असाइनमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप चेक कर क्या करना है आपको, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मिनिमाइज तो बहुत बार एग्जाम में लिखा होता है पर मैक्सिमाइज कभी कभार लिखा नहीं रहता। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ लिखा होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा हम क्या करेंगे बताओ, प्रॉफिट को हम हमेशा क्या सोचेंगे, प्रॉफिट हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज ही होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस्ट अगर आया होता, कॉस्ट आया होता तो कॉस्ट मतलब क्या होगा कि हमें हमेशा किसी भी मशीन पे अगर मैं कुछ कॉस्ट या मैं कुछ खर्चा कर रहा हूं तो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉस्ट जो लग रहा है, एक्सपेंडिचर जो लग रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मतलब मिनिमाइज। तो मिनिमाइज तो लिख के आएगा। मैक्सिमाइज अगर प्रॉफिट कहीं पे दिखाई दिया तो समझ जाना हमें वहां पे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखा हूँ वो आपको बाद में समझेगा। सम स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। देखो ये आपका पार्ट है। क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट से रिलेटेड लिखा है और यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पर मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, मुझे इसी पे पूरा सॉल्व करना है। थोड़ा सा सम लेंथी होगा पर अच्छे से ध्यान दोगे तो पूरा समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है, जो आप कॉपी करोगे वो स्टेप आप लिखोगे, लिख लेना। मैं यहीं पे से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर डिसाइड करना है कौन सा है। देखो क्योंकि ये मैक्सिमाइज का सम है तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 62। तो आप 62 से माइनस करना स्टार्ट करो। देखो 62 से पूरे को माइनस करना है। 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 32। 62 से 37 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। ध्यान देना 62 से 40 को, इसलिए माइनस करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, 25। एंड 40 को माइनस करोगे तो 22। यहाँ पे बोलते जाओ क्या आएगा। देखो यहाँ 28 को 34, 22, 38, 35, 41, 26, 22, 30। ये थोड़ा सा टाइम जाएगा। 39, 29, 32, 27, आगे 37, 24, 32, 22, 26,
26 26 फिर 33 0 21 28 23 यस। हमने दोस्तों फर्स्ट स्टेप पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। या तो आप चाहिए तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिख सकते हो कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट लार्जेस्ट नंबर से ईच एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। मैक्सिमाइज के समय बस यही एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन लिया। अब ये यहाँ पे सामने हमारे माइनस कर रहे हैं, इसलिए मैं लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे माइनस करते जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देन उसके बाद अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ से पूरा का पूरा मिनिमाइज का स्टेप है। अगर आप मिनिमाइज का क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आपको फॉलो करना है। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको क्या करना है पता है, सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत इजी है, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है उससे ये पूरे को माइनस करना है। फिर एक सेकेंड सर, सेकेंड वाले रो में से भी आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, सेकेंड वाले को। अब ऐसा मत करना कि एक से ही पूरे को माइनस कर देना। अब देखो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 22 है, अच्छे से देखना है। एक दो स्टेप अगर आपने सही लिखा तो आगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, मुझे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बोलते जाओ। देखो इसमें 22 है तो देखो मैं माइनस भी कर रहा हूँ तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। 35 कितना आएगा, ये 25 सॉरी 3 आएगा। 0 12 0। थोड़ा सा फास्ट बोलो। अब देखो सेकंड में जाऊंगा तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 22 है। तो बोलते जाओ फास्ट। 0 13 19 4। एंड थर्ड में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो 22 है। क्या आएगा बोलो। 0 यस 8 यस 7 यस 10 यस 5 यस। सबसे छोटा 22 है। हाँ तो 22 से माइनस करो, बोलो। 15 2 0 4 आगे 33 सबसे 21 सबसे छोटा। कैसे 21 सबसे छोटा हुआ, सबसे छोटा नंबर 0 है, समझ में। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, 0 है। तो सेम इसका यहाँ पे क्या आएगा, 33 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 21। जहाँ पे अगर आपको 0 दिखाना, ये चीज याद रखना कि सेम टू सेम आपको कॉपी करना रहता है। अब देखो मैंने सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट से मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सेम आपको कॉलम में वही चीज करना है, कॉलम में सेम। अब कॉलम में अगर आपको 0 दिखा तो सेम कॉपी कर देना है। देखो सबसे स्मॉलेस्ट 0 है, ये सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। ये देखो 0 मिल गया, मतलब माइनस करने पे वही आएगा। इसमें 0 नहीं है, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। इसमें है तो पहले जो 0 वाले है उसको पहले कॉपी कर लो। क्या आएगा, 10 0 0 15 एंड 33। यहाँ पे क्या आएगा, 3 16 8 2 एंड 0। यहाँ पे क्या आएगा, 0 13 7 0 एंड 21। यहाँ पे क्या आएगा, 0 4 5 4 एंड 23। अब देखो ये वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे, इससे सम फास्ट होता है। जो मैं कर रहा हूँ, अगर 0 दिखा तो माइनस करने पे 0 से वही नंबर आएगा। यहाँ पे आप 4 देखो सबसे स्मॉलेस्ट है। कॉलम में हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या किया, रो किया। यहाँ पे आप चाहिए तो स्टेप नंबर 3 लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या है, कॉलम में। देन यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 8 आएगा। क्या आएगा यहाँ, 15 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 6 0 एंड 24 आएगा। आई थिंक यहाँ तक अपना पूरा का पूरा राइट हो गया। अब देखो इसमें डरना नहीं है, ये मिक्सअप मत कर देना कहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको चाहिए, यहाँ पे क्या मैंने लिखा था, 24। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। उनका सर लाइन इसमें ही आएगा ना, जिससे अपना सम क्या हो, मिक्स ना हो। चाहिए तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। या तो डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये स्टेप नंबर 2 आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपका स्टेप नंबर पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ तक ही है, 3rd हो गया। अब आप किस में जाओगे, स्टेप नंबर 4th में जाओगे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा पर सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपने देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ रो कर दिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम कर दिया, उसके बाद आपको असाइन करना है।
क्या करना है, असाइन। मैं असाइन इसी में कर रहा हूँ। अब असाइन करना है वो बहुत अच्छे से आपको सीखना है। असाइन उसमें मैंने स्टेप में लिखा नहीं है असाइन। अब देखो यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ। असाइन करते टाइम एक रूल है मेरा, याद रखो कि जहाँ पे भी आपको रो में, पहले आपको रो असाइन करना है। रो में अगर आपको 2 जीरो दिखे तो वहाँ पे आपको असाइन नहीं करना है। जहाँ पे अगर मैं जो बोल रहा हूँ लिखा नहीं हूँ, मैंने स्टेप में लिखा नहीं है, तो इसलिए ध्यान दो, उतना सारा मैं स्टेप में नहीं लिख सकता। तो मैं असाइन करते टाइम जहाँ पे भी रो में आपको सिंगल जीरो दिखेगा उसको आपको असाइन करना है। पर अगर रो में अगर आपको सिंगल जीरो दिखा, सपोज मैंने अगर समझो इसे असाइन किया, तो उसके कॉलम में जो जीरो होगा उसको कट भी करना है, क्रॉस करना है। मैं करूंगा तो आपको समझेगा। देखो यहाँ पे 2 जीरो हैं, इसमें असाइन होगा क्या, नहीं होगा। देखो यहाँ पे सिंगल जीरो है, दिख रहा है, इस पूरे रो में देखो सिंगल जीरो, तो मैं इसको असाइन किया। अब असाइन करने के बाद इसका कॉलम देखना है, कॉलम में जितने भी जीरो रहेंगे उसको क्रॉस कर देना है। देखो ये है, क्रॉस कर दिया, बाकी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इसमें एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, असाइन होगा क्या, नहीं होगा। जहाँ सिंगल जीरो होगा वो असाइन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल जीरो है, ये क्या होगा, असाइन हो रहा है। अब असाइन होगा तो इसका क्या चेक करना पड़ेगा, कॉलम। कॉलम में एक भी जीरो नहीं है तो क्रॉस नहीं होगा। अब फिर से क्या करने का, एक बार फिर से रो चेक कर लो, देन फिर सेम यही चीज कॉलम पे करना रहता है। एक बार रो चेक कर लो, यहाँ पे 2 जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 जीरो अब नहीं हो सकता। अब हमें किस पे जाना चाहिए, कॉलम पे। देखो पहला कॉलम सेम, अब कॉलम भी वैसे ही चेक करना है। 1 जीरो रहेगा तो आपको करना है असाइन, 2 रहेगा तो नहीं करना। यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 1 2 नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 जीरो है तो यहाँ पे होगा। और ये कॉलम है तो इसका जो रो है वो क्या होगा, उसमें अगर जो जीरो आएंगे वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। जैसे हमने जैसे रो किया तो कॉलम क्रॉस किया, तो वैसे देखो कॉलम में मैंने ये बॉक्स बनाया तो उसका जो रो होगा उसमें 2 जीरो आएंगे, कैंसिल हो जाएगा। देन फिर अगर आप नीचे देखोगे, फिर से अगर आप, अब देखो ये कॉलम कंप्लीट हुआ तो इसके बाद देखो ये कॉलम में एक यहाँ पे जीरो है, दिख रहा है। अब इसका क्या चेक करना पड़ेगा, रो में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो प्लीज अगर ये वाला चीज अगर नहीं समझा होगा तो एक बार वीडियो फिर से पीछे कर लेना। देन उसके बाद अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने रो में कितने कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, पर यहाँ पे बॉक्स कितने हैं, असाइन कितने हुए, 4 हुए। तो मतलब ये क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन अपने को मिला क्या, नहीं मिला। जब ये नंबर ऑफ असाइनमेंट जो है इक्वल हो जाएंगे, मैं चीजें बहुत सारी लिखा के नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वीडियो को सुनना है। बहुत सारी, जब यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल हो जाएंगे, किसको इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो या तो नंबर ऑफ कॉलम को, क्योंकि वो सेम ही होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सम वहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसका आंसर उसमें से ढूंढना है और वो अपना आंसर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ असाइनमेंट जो थे वो 4 हैं, पर अगर आप चेक करोगे तो आपके पास कॉलम कितने हैं, 5 हैं। एक्चुअली अपने को कितना असाइनमेंट चाहिए था, 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब प्रोसेस करना पड़ेगा कि इसको जो यहाँ पे जो हम प्रोसेस करेंगे, अब वो प्रोसेस आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मिनिमम लाइंस लेंगे, पर मेरा जो मेथड है बिल्कुल थोड़ा सा आपके बुक से अलग रहेगा। बुक का ही मेथड है पर मैं वो अलग तरीके से बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे, अब पीछे आ जाओ, देखो हमने सबट्रैक्ट किया, हमने ये भी सबट्रैक्ट किया कॉलम से, बाद में हमें सॉल्यूशन मिला क्या, नहीं मिला। अगर सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो किसको इक्वल हो जाएंगे, असाइनमेंट को। हमारे पास 5 थे पर असाइनमेंट कितना था, 4 था, तो हम क्या करेंगे, हमारा द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज नॉट रीच्ड, हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिला क्या, नहीं मिला। तो अब हमें ये स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये स्टेप सॉल्व करते जाना है। कभी कभी 2 बार 3 बार, जो OR सॉल्व करता है ना, OR में 2-3 बार करना पड़ता है, तो पर 12th वालों का ऐसा नहीं रहता, शायद 1 आता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको टिक करना है नॉन असाइनमेंट रो। जिस रो में, अब ये वाला मेरा स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है, जिस रो में, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना आपको पता होगा, पर उससे मेरा ये स्टेप ले लोगे तो जल्दी हो जाएगा। जिस रो में असाइनमेंट नहीं है उससे पहले टिक करो। इसमें, इस रो में असाइनमेंट है, इसमें है, ये वाले में देखो सर असाइनमेंट नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, टिक हो गया। दूसरे कलर से लेता हूँ, व्हाइट से लेता हूँ, ये वाला क्या हो गया, टिक हो गया। अब ये वाला टिक होने के बाद अब देखो मेरा स्टेप देखो, टिक कॉलम कैरिंग क्रॉस जीरो ऑफ नॉन असाइनमेंट रो, टिक कॉलम। अब कॉलम टिक करना है जो नॉन असाइनमेंट रो था। ये देखो इसमें नॉन असाइनमेंट रो कौन सा था, ये वाला था, तो इसमें जो जीरो क्रॉस हुआ है उसका क्या करना पड़ेगा, कॉलम टिक करना पड़ेगा। देखो मैंने कॉलम टिक किया।
समझ में? इसमें जितने भी जीरो आएंगे, कभी कभी ये टिक दो जगह होगा, तो दो जगह में जितने क्रॉस जीरो आएंगे उसका कॉलम टिक करना है। देन उसके बाद अब चेक करो, ये हो गया। अब देखो टिक रो, अब फिर से रो टिक करना है जिसके अंदर ये देखो ऐसा असाइनमेंट ऑफ टिक कॉलम, आपको इससे नहीं समझेगा, यहां पे बता रहा हूं। ये देखो ये जो आपने कॉलम टिक किया ना, इसमें जहां जहां पे डब्बा दिख रहा है उसका रो टिक करो। डब्बा इसमें कहां दिख रहा है? दिख गया, इसका रो टिक हो गया। अच्छे से एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना भाई, तो समझेगा। अब इसमें एक भी डब्बा है क्या? नहीं है। हो गया, अब लगभग सब कुछ हो गया। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले नॉन असाइनमेंट रो, जिसके अंदर डब्बा नहीं था वो रो टिक किया। उस डब्बे में जहां पे जीरो क्रॉस था उसका कॉलम टिक किया। अब कॉलम टिक करने के बाद उसके अंदर जहां डब्बा दिखा कॉलम में उसका रो टिक किया। याद कर लेना ऐसा डब्बे के फॉर्म में। देन उसके बाद अब देखो, इसके बाद मेरा स्टेप देखो, टिक रो, ये हो गया। ड्रॉ अ लाइन अनमार्क रो। हमें क्या करना है, जहां पे मार्किंग है वहां पे लाइन ड्रॉ करना है क्या? नहीं करना है। रो में मतलब अनमार्क रो, मतलब रो में आप जब लाइन ड्रॉ करोगे तो जहां पे मार्किंग है वहां पे लाइन ड्रॉ करना है क्या? नहीं। तो देखो मैंने लाइन यहां पे ड्रॉ किया, ये और ये ड्रॉ किया। और आपको क्या करना है पता? अनमार्क रो, जहां पे टिक मार्क नहीं है वैसे रो पे लाइन ड्रॉ करना है। पर कॉलम में इसका उल्टा होता है। कॉलम में किस पे लाइन ड्रॉ करना है? जहां पे मार्क है। समझा? अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये नहीं तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है पता है? मिनिमम लाइन कहां से ड्रॉ करें, मिनिमम लाइन कैसे ड्रॉ करें। तो कभी बोलते हैं कि जहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो 4 बॉक्स यहाँ पे असाइनमेंट दिखाई दे रहा है, तो मिनिमम 4 लाइन आपको ड्रॉ करना है। ऐसे ड्रॉ करना है जिसमें पूरे के पूरे जीरो क्रॉस हो, मतलब मैक्सिमम जीरो पूरा का पूरा क्रॉस हो जाए। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो मेरा ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपको कुछ सोचना भी नहीं, अपने आप वो लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब आगे चले। अब आगे जाते टाइम अब आपको क्या करना है पता है? जहां पे से लाइन नहीं गया है, हाँ कभी कभी ये लाइन ना आप अपने बुक में चेक करोगे तो उससे अलग होगा, पर आंसर लास्ट में सही में आएगा। यहाँ पे जहां पे से भी लाइन नहीं गया उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है? जहां पे से लाइन नहीं पास हुआ है उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है? 4 है। कौन सा है? 4। आपको क्या करना है पता है? जहां पे ऐसा बना है, ऐसा जहां पे बना है वहां पे 4 को क्या करना है? प्लस करना है। जहां पे केवल ऐसा लाइन बस पास हुआ है, ऐसा वहां पे 4 को कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वहां पे जो नंबर है उसको कॉपी कर देना है। सेम टू सेम नंबर बस क्या करना है? कॉपी करना है। और जहां पे कुछ भी नहीं है, ऐसा ब्लैंक है, वहां पे क्या करना है? जहां पे ब्लैंक है मतलब जहां पे लाइन नहीं है वहां पे आपको क्या करना है? 4 को क्या करना है? माइनस करना है। समझो? जहां पे ऐसा दिखा वहां पे 4 को क्या कर देना? मिनिमम नंबर से, यहाँ पे 4 मिनिमम था इसलिए 4 को। जहां पे ब्लैंक दिखाई दिया, ब्लैंक मतलब ये सब खाली नंबर्स में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। और जहां पे बस ऐसा लाइन गया है वहां पे सेम टू सेम वो नंबर्स लिख देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे से कौन सा? ये 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पे सेम देखो लाइन बस गया है, ऐसा लाइन गया तो कॉपी कर दो 3080 3080 नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो लाइन बस गया है तो ये 00 साथ में कॉपी कर दो 00। ये देखो ये प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37। समझा? अब देखो ये वाला भी सेम कॉपी कर दे रहा हूँ पहले 2004 और यहाँ पे 0 21 24 और 23। समझा? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है? सब पे माइनस करना है क्योंकि ब्लैंक वाला पार्ट है, यहाँ पे से कोई लाइन नहीं गया है। तो क्या आएगा यहाँ पे सर? 12। यहाँ पे क्या आएगा? 1 ना, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा। और यहाँ पे 11 0, यहाँ पे 4 3 2 1। अच्छे से ध्यान देना, पूरा का पूरा सम समझेगा। देखो ये मार्क्स भी ज़्यादा देता है इसलिए थोड़ा लंबा सॉल्व, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। देन उसके बाद अब ये पूरा हो गया। अब फिर से आपको असाइन करना है। अगर असाइन करते टाइम अगर आपका 5 असाइनमेंट मिल गया, मतलब 5 बॉक्स अगर असाइन हो गया तो आपका आंसर आ गया। अब असाइन कैसे करते सिखाया हूँ मैंने, असाइन के इसलिए मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया। चाहता तो इजी क्वेश्चन में 2 मिनट में खत्म कर देता, पर डिफिकल्ट लिया कि ऐसे एग्जाम में आते। देखो यहाँ पे 2 0 है, नहीं होगा, 2 0 है, नहीं होगा। यहाँ पे
यहाँ पे देखो सिंगल जीरो है, ये होगा, और इसका कॉलम में जो भी जीरो है क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जीरो है नहीं है। अब फिर से एक बार चेक कर लो, 2 जीरो नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे सिंगल जीरो मिला, तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एक बार ऊपर से रो पहले पूरा देख लो, कहीं पे रो देखो, यहाँ पे फिर से मिला, रो देख रहे हो यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप रो में, अभी मैं रो में ही चल रहा हूँ, रो एक बार हमें चेक करना रहता है, जब तक रो का पूरा सिस्टमेटिक पूरा, अब कहीं पे रो पूरा खत्म हो गया तो तुम कॉलम पे आओ। अब देखो यहाँ पे मैं रो देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो फिर से सिंगल जीरो, ये रो है, रो में मैं इसको ले सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और देन उसके बाद फिर से अब लास्ट ये बचा, ये भी क्रॉस हो। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से, हाँ देखो ध्यान से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में 2 जीरो है, होगा क्या, नहीं होगा। फिर यहाँ पे 2 जीरो है, नहीं होगा। यहाँ पे 1 जीरो ये होगा, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो नहीं होगा, यहाँ पे देखो सिंगल जीरो है, ये होगा, इसमें तो कुछ नहीं है। अब फिर से मैंने बोला ना, आप रो एक बार चेक कर लो, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि ऊपर क्रॉस होने के बाद वहाँ पे 1 जीरो बच जाता है, तो वो फिर होने लगेगा। मैंने बोला कि यहाँ पे अगर 2 जीरो दिखा तो नहीं करने का है। अब देखो ऊपर देख रहा हूँ, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे देखो 1 ही जीरो है, ये नहीं है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो है, नहीं कर सकता। अब फिर से एक बार ऊपर देखो, क्योंकि इसके क्रॉस करने से यहाँ पे 1 जीरो हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से यहाँ पे आपको मिल गया रो में देखो मिला, तो इसका कॉलम कैंसिल हो गया। ये देखो यहाँ पे अब इसमें ये मिला, समझा। आपको कॉलम जाने की जो, अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर आपको फिर कॉलम करना पड़ता था। कॉलम सिखाया, शायद 5 मिल गए, पाँचों के पाँचों मिल गए। पिछले बार थोड़ी देर पहले भी यही आया था, हो गया। अब आपको आगे सम सॉल्व करने की ज़रूरत है, आगे सम सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा 5 का 5 क्या हो गया, आपको मिल गया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बस ये सब जो जहाँ पे भी हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, हाँ ये 1 वाले में कौन सा सिलेक्ट हुआ है, सी वाला। इसमें कौन सा सिलेक्ट हुआ है, 2 वाले में ई वाला सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ए वाला। और यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे 4 में कौन सा सिलेक्ट हुआ है, डी। और यहाँ पे कौन सा हुआ है, बी ना। तो ये आपको प्रॉपर सीक्वेंस एक मिल गया। एंड देन प्रॉपर सीक्वेंस मिलने के बाद ये पूरा का पूरा आपको सीक्वेंस मिला है। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पे अगर आपको वैल्यूज निकालना है, अगर आपको वहाँ पे वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो कौन सा वैल्यू है, जाके यहाँ पे सी वाले सेम क्वेश्चन में देखना है। इस देखो 1 2 3, यहाँ पे वैल्यू कौन सा है क्वेश्चन में, वैल्यू कौन सा है यहाँ पे 40 है। यहाँ पे जाके देखो कौन सा वैल्यू है क्वेश्चन में, यहाँ पे 36 है। यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, जाके क्वेश्चन में चेक करो 40 है, क्वेश्चन में देखना है। यहाँ पे कौन सा वैल्यू है 36, यहाँ पे कौन सा वैल्यू है 62। सबको प्लस कर दो सर, क्या आ रहा है बताओ मुझे। हाँ 214, क्या आया 214। और ये प्रॉफिट है इसलिए क्या आएगा, रुपीस। तो समझ में आया आपको। इस तरह से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपने इस तरह से किया तो पूरा का पूरा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सम समझ में आया। अगर समझा होगा तो अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में उस तरह से क्वेश्चन आएगा ही। इसके बाद का जो टॉपिक है सीक्वेंसिंग का, बहुत ईजी है, इससे तो बहुत ईजी है, पर असाइनमेंट भी बहुत ईजी है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।